हेलो क्लास 10th। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के साइंस के बायोलॉजी पार्ट से हर एक चैप्टर से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितनी मार्क्स वेटेज है, एक नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे, 2 के कितने हैं, 5 के कितने हैं, जो भी सीबीएसई की गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से कितने कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 20 क्वेश्चंस हमारे 1 मार्क बेस्ड आएंगे। अब उसमें से बायो के कितने आने हैं और किस चैप्टर में से 1 नंबर का क्वेश्चन आना है या नहीं आना है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस की। अच्छा, इसका मैं पीडीएफ भी आपका डाल दूंगी, एक टेबल बना के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ बना के आपको डाल दूंगी ताकि आपको बार बार नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर की, जो है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में से जो 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो 2 आएंगे, 2 नंबर के भी 2 आएंगे, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का इसमें से कोई भी नहीं आएगा। तो टोटल वेटेज जो है लाइफ प्रोसेसेस की हमारी 9 मार्क्स की है। उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से भी ऑब्जेक्टिव जो हमारा आएगा वो 1 ही क्वेश्चन आएगा, यानी कि 1 नंबर का आएगा, और सब्जेक्टिव भी हमारा 1 क्वेश्चन आएगा जो कि 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से हमारा 3 मार्क्स का चैप्टर बनेगा। तो इस पे हमें उतना ज़्यादा नहीं फोकस करना है क्योंकि यहाँ से 2 मार्क्स का भी 1 ही क्वेश्चन आ रहा है और ऑब्जेक्टिव भी 1 ही क्वेश्चन आ रहा है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में हमारे पास हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसमें से जो 1 मार्क का क्वेश्चन है वो हमारा 1 ही आएगा और एक 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगा हमारा। तो 5 मार्क्स क्वेश्चन में हमें जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसमें साथ में हमें डायग्राम्स भी बनाने हैं, उनके फ्लो चार्ट भी, या जो भी जितनी भी डिटेलिंग है उसको हमें काफ़ी अच्छे से करना है और इसकी वेटेज हमारी 6 मार्क्स की होगी। फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं। फोर्थ हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। उसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो 3 आएंगे। 3 मार्क्स के तो हमारे यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल गए। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। तो टोटल हमारी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की वेटेज हो गई 7 नंबर की। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। द ह्यूमन आई वाला जो चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा उसमें से 2 नंबर का, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, उसमें से सिर्फ 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो इसकी भी टोटल वेटेज 2 मार्क्स की है, तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आवर एनवायरनमेंट चैप्टर की। इसमें से हमारा एक क्वेश्चन आएगा हमारा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन आएगा हमारा 4 मार्क्स का। ठीक है, तो इसकी हमारी टोटल वेटेज हो गई 5 नंबर की। तो अवर एनवायरनमेंट से हमारा हो गया 5 नंबर का। ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो भी सीबीएसई ने हमारा गाइडलाइंस सेट की हैं चैप्टर्स की, उनके अकॉर्डिंग जो भी उनकी वेटेज होनी चाहिए, जितने जितने मार्क्स के आ रहे हैं, ये बायो के लिए वो वेटेज थी। इसकी मैं टेबल बना के एक आपके डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे कि हम बायो में सबसे बेस्ट स्कोर कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने बायोलॉजी की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने पूरे सिलेबस को जानना है कि हमारा सिलेबस है क्या, हमारे सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, कौन से चैप्टर कुछ ऐड हुआ है या कुछ डिलीट हुआ है। इसके लिए आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे देखिए कि क्या क्या उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं, क्या क्या हमारे सिलेबस में आने वाला है, कितना कुछ है, वो सारा हमें देखना है सीबीएसई की वेबसाइट पे। उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। ऑब्जेक्टिव हमारे 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क्स वाले जो ऑब्जेक्टिव होंगे उसमें हमें डायग्राम्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो 3 नंबर वाले और जो 5 नंबर वाले हमारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमें प्रॉपर, या तो अगर टेबल हम कहीं पे ऐड कर सकते हैं तो हमें टेबल ऐड करनी है ऑब्वियसली। अगर हम कहीं पे एरो लगा के फ्लो चार्ट बना सकते हैं किसी चीज़ की डायरेक्शन को दिखाने के लिए, तो हमें वो फ्लो चार्ट बनाना है। अगर हमें डायग्राम्स की ज़रूरत, ऑब्वियसली 3 नंबर का या जो भी 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें हमें डायग्राम बनाने ही बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत, ये कोई आपका आर्ट का एग्ज़ाम है, कोई ड्राइंग एग्ज़ाम है कि आपको बहुत परफेक्ट डायग्राम बनाना है, लेकिन वो जो भी डायग्राम होना चाहिए वो एक वेल लेबल्ड होना चाहिए। ये पता लगना चाहिए कि आप उसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है कि हमें विजुअलाइज करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, पहले माउथ में खाना जाता है, टंग में, फिर स्वालो करके हमारा थ्रॉट में जा रहा है, उसके बाद ईसोफेगस से नीचे जा रहा है, हमारा स्टमक में जा रहा है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, फिर एनएस के थ्रू जो हमारा एक्सक्रीटरी है
जितना भी हमारा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बचा हुआ है वो बाहर निकल रहा है। तो ये हमारा एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन हो गया कि ये प्रोसेस इस तरह से काम कर रही है। जैसे हार्ट में भी ऐसे ही हो गया कि सर्कुलेशन है, पहले हार्ट से कहाँ जा रहा है, फिर लंग्स में जा रहा है, फिर डबल सर्कुलेशन हो रहा है, फिर बॉडी में अदर पार्ट्स में वो सर्कुलेट हो रहा है। तो इस चीज़ का हमें एक विजुअलाइजेशन आनी चाहिए। बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम हर एक चीज़ को विजुअलाइज कर पाएँ। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, जितना ज़्यादा हम बना पाए इन चीज़ों को उतना ही ज़्यादा ये हमारे लिए स्कोरिंग होता जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्राम्स प्रैक्टिस करना है। मैंने एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स की अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं, आप वो जाके देख सकते हैं। तो जितने भी हमारे डायग्राम्स होंगे जो इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, बायो के लिए, मैं वो सारे डाल दूंगी। आप जितना हो सके आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम सॉल्व करने हैं। जितने भी CBSE की वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और उसके अलावा भी सैम्पल पेपर्स भी कई सारे अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर वाले करने हैं, उसके बाद आपको सैम्पल पेपर पे मूव करना है। सेकेंड थिंग कि नोट्स बनाने का बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि हम नोट्स कैसे बनाएं। तो हमें 2 टाइप के नोट्स बनाने हैं, एक जो हमारे लॉन्ग नोट्स होते हैं, एक हमारे शॉर्ट नोट्स होते हैं। लॉन्ग नोट्स तो हम जैसे अभी हमारे क्लास 10 के एग्जाम्स में 6 महीने बाकी है, तो अभी हम आराम से लॉन्ग नोट्स बना सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम हर चैप्टर के छोटे छोटे माइंड मैप्स, शॉर्ट नोट्स, वो चीज़ें बनाते जाएंगे ताकि जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो हम उसको फटाक से रिवाइज कर सकते हैं। तो हमें साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। दूसरा, हमें अपना सिलेबस जो भी है वो फरवरी तक ख़त्म कर देना है, क्योंकि जो फरवरी का टाइम है वो हमें सारा रिवीजन के लिए देना है। हम पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं लेकिन वो सारा पाइलअप हो जाता है और एक लास्ट में हम उसको समराइज नहीं कर पाते, हम उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि हमने पढ़ा तो बहुत सारा था लेकिन स्कोर नहीं आ पाया या उस टाइम पे हमें याद नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन। तो हमें लैक ऑफ रिवीजन नहीं रखना है, हमें अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करके जाना है एग्जाम के टाइम पे। तो ये आपकी थी कि हम बायो में सबसे अच्छे मार्क्स को कैसे स्कोर कर सकते हैं, कुछ टिप्स थे। और आप ऑल द बेस्ट।